नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डेया गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टाइटल और थंबनेल पे आप सभी ने आज पढ़ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जो है पूरी नॉलेज जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक जो है देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसका फॉर्म कब आता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जहाँ पर डेली बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, क्लासेस हैं, वो आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। इंस्टा फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे एक मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम लोग यहाँ पर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो बीएड के लिए जो तैयारी चल रही है उसके बारे में हम लोग एकदम लास्ट में बात करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तब यहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साथियों बात करते हैं भैया बीएड प्रवेश परीक्षा 2025। ठीक है, बीएड काफ़ी लोग के सवाल थे कि कितने साल का होने वाला है 2025 में। तो देखो भाई, जुलाई आ गया, 2024 के एडमिशन्स हो गए हैं। अब 2025 की अगर हम बात करते हैं तो जो बीएड जो एडमिशन लेने वाले हैं वो 2 साल के लिए होगा भाई। ठीक है, फिर से ये चीज़ कहूँगा, 2 ईयर की जी है यहाँ पर बीएड होने वाला है, 2 साल का ही बीएड होने वाला है। 4 साल या 1 साल वाले जितने छात्र हैं, 4 साल वाला तो स्टार्ट हो गया, सबको पता है, वो 12th के बाद होता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग 1 साल के लिए परेशान हैं, सर 1 साल वाला बीएड कब तक आएगा, तो उसका भी भैया पेंडिंग है और वो कभी भी आ सकता है। लेकिन उसके आने के बाद ऐसा नहीं कि 2 साल वाला जो है बंद हो जाएगा। 2 साल वाला जो है आपका वैलिड रहेगा, या आपका हमेशा लाइफ टाइम जो है इसकी वैलिडिटी जो है रहने वाली है। ठीक है, अब इस 2 साल के हम बीएड की बात करते हैं। आप किसी भी स्टेट से, ठीक है, किसी भी स्टेट से हैं, तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपका चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका जो है मिनिमम कितना, 50% होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छात्र जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो अगर आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि एमए हो गया, एमएससी हो गया, अगर इसमें भी आपका 50% है तो आप जो है इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें जो है बैठ सकते हैं, एडमिशन बीएड में ले सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है। समझ में आ गया भाई? तो ग्रेजुएशन आपका मिनिमम 50% चाहिए, पीजी में आपका, या अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपका पीजी में जो है 50% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते भैया, कुछ लोग कह रहे हैं सर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या मैं ग्रेजुएशन में हूँ तो बहुत सारे स्टेट में देखो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, बट यहाँ पर सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यूपी और बिहार वाले ज़्यादा हैं, या जो अदर स्टेट चाहे एमपी वाले हैं चाहे झारखंड वाले हैं, तो एक चीज़ समझ लो भाई, बिहार में एक ऐसा रूल है, ठीक है, बिहार में ही एक ऐसा है जहाँ पर ग्रेजुएशन पास होने वालों, यानी कि जो पास हो चुके हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो पास हो चुके हैं उनके लिए जो है अप्लाई आता है फॉर्म के लिए। लेकिन हम बात करते हैं अदर स्टेट की, ठीक है, अदर स्टेट की बात करते हैं, तो अगर आप लोग जो है बीएड में एडमिशन्स ले चुके हो, समझ रहे हो भाई, अगर अदर स्टेट की बात करते हैं, अगर आप लोग जो है अपने फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, आप 3rd ईयर आपका चल रहा है, 2025 में आपका रिजल्ट आएगा 3rd ईयर का, आप उसमें हैं, तो सिंपल सी बात है, आप उसमें बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गया भैया मिनिमम एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग सीधे बात करेंगे भाई, देखो आपको क्या क्या पढ़ना है कि आपको सरकारी सीट मिल जाए। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है आपको सरकारी सीट मिल जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कितना क्वेश्चन आता है, क्या आता है, उसके ऊपर फोकस मत करो भाई, क्योंकि उसके ऊपर फोकस करेंगे तो भाई आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करते रहोगे, फिर कहोगे सब मुझे इसमें 50 करना है, इसमें करना है, उसको हटा दो भाई। आप लोग फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है लैंग्वेज पे, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, आपको लैंग्वेज फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है। अब मैं उन स्टेट्स को एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है देना पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे आपके जो है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूपी और बिहार का। इसी प्रकार झारखंड में जाओगे, एमपी में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में से कोई आप एक ले सकते हो, बट बिहार में एक ऐसा है जहाँ पर आपको दोनों लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है भैया, आपको पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये सब स्टेट में आता है भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड।
ठीक है। आप सब्जेक्ट देखते हो चलिए भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका सारे स्टेट में आता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है भाई क्या, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग आपको जो है यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपको रीजनिंग में थोड़े बहुत आते हैं मैथ, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपका आता है मैथ, वो रीजनिंग में ही मिक्स होता है, ऐसा नहीं कि मैथ अलग से जो है आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजनिंग में जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ परसेंटेज के, कुछ लाभ हानि बट्टा के, थोड़े बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आपका जीके एंड जीएस, जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होता है, जहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा आपका जनरल साइंस में आ गया क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके जो है जनरल लेवल के जो है क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के बस इतना ही पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और या थोड़ा बहुत मैथ, जीके और जीएस। आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप इतना पढ़ लेते हो, इतना कोर्स कवर कर लेते हो, तो आप किसी भी स्टेट का जो है एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया भाई, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे तो आपका निकल जाएगा। यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब पर जो है इन सभी जो है सब्जेक्ट की जो है एमसीक्यू क्लासेस चलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर तो जुड़ ही जाओ आप लोग। और इसके अलावा साथियों, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चलाने के लिए जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का बिल्कुल नया बैच स्टार्ट है, ठीक है। ये पूरा कॉम्बो बैच है, जहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासेस बेसिक से मिलेंगी, प्लस आपको कहीं बाहर से कोई बुक नहीं खरीदना है, आपको सारे बुक का, ठीक है, सारे बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, सारे बुक्स का आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज किताबें मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा किताबों का, टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो मिलेगा। यानी कि सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल थ्योरी से बेसिक पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के आपको ई बुक मैंने बता दिया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अभी आपका ऑफर चल रहा है कितने का, 799 का। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए और क्लासेस अभी से लेना शुरू करेंगे तो आपको जो है आगे चल करके रिवीजन करने में मदद मिलेगी, आपको जो है टाइम मिलेगा, ठीक है। इसकी वैधता पूरे एग्जाम तक आपकी होने वाली है। यहाँ पर 1 साल लिखा है नहीं भाई, अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 1 साल के बाद होता है, मान लीजिए भैया 2025 की अगर हम बात करते हैं, अभी आपका सितंबर चल रहा है, मान लीजिए कभी कभी कुछ एग्जाम्स लेट हो जाते हैं, लेट हो गया तो तब तक आपकी जो वैधता रहने वाली है, ठीक है। इसमें कैसे जुड़ना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल करके एक ऐप है, ठीक है, इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में, ठीक है, आपको जाना है कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में। यहाँ पर आपको बीएड का जो बैच है वो देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आता है। अगर आप गूगल पे फ़ोन पे चलाते हैं तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके गूगल पे फ़ोन पे की मदद से जो है पेमेंट कर सकते हैं, नहीं चलाते हैं तो आप स्कैन पे क्लिक करो, ऐसे स्कैनर खुल के आ जाएगा, उसके स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। आप जो तरीका चाहते हो वैसे पेमेंट कर सकते हैं और जो क्लासेस हैं पूरा जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर और भी वीडियोस में लेकर के आऊँगा, हर स्टेट का अलग अलग में कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आते हैं, उसके ऊपर भी डेली बेसिस पर मेरा एक फिक्स है, डेली अब आज जो है हर स्टेट के लिए एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। उसके ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आपको क्लियर हो सकेगा कि आपके स्टेट में कौन सा जो है एग्ज़ाम मतलब कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलो करके रखना है जिससे आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे, ठीक है। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, जिससे सब तक ये जानकारी जो है पहुँच सके। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो मैंने बताया है वो चीज़ें जो है देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपके अभी कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, उसके ऊपर भी मैं जो है डेली बेसिस पर वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर पूछिएगा। तो आज की सेशन से इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।